समंदर के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी, जहां हवा हमेशा नमकीन रहती थी। दुकान बड़ी नहीं थी, मगर उसमें दुनिया भर की किताबें मौजूद थीं। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा किताब फरोश था, जो किताबों से बातें करता था। लोग कहते थे ये आदमी अजीब है, मगर वो मुस्कुरा देता और किसी पुरानी किताब का सफ़ा पलट लेता। सुबह जब सूरज समंदर से उभरता, वो दुकान का दरवाजा खोलता और पहली किताब को प्यार से साफ करता, जैसे किसी दोस्त का हाल पूछ रहा हो। उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, वो सफर थीं, ख्वाब थीं और यादें थीं। हर शेल्फ पर मुख्तालिफ कहानियां रहती थीं, कहीं मोहब्बत, कहीं जंग, कहीं उम्मीद, कहीं इंतजार। एक दिन एक छोटा सा बच्चा दुकान में आया। उसने पूछा, चाचा सबसे अच्छी किताब कौन सी है? किताब फरोश हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हें बदल दे। बच्चा हैरान हो गया, मगर उसने बात याद रख ली। रोज स्कूल के बाद वो बच्चा दुकान में आने लगा। कभी कहानी सुनता, कभी तस्वीरें देखता, कभी सिर्फ खामोश बैठा रहता। और बूढ़ा किताब फरोश उसके लिए नई नई किताबें निकलता। साल गुजरते गए, बच्चा जवान हो गया, मगर दुकान वही रही, पुरानी, खामोश और कहानियों से भरी हुई। एक दिन शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। लोगों ने ऑनलाइन किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। दुकान पर आने वाले कम हो गए, मगर किताब फरोश ने दुकान बंद नहीं की। उसने कहा, जब तक एक भी कड़ी बाकी है, ये दरवाजा खुला रहेगा। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। समंदर की लहरें बाजार तक पहुंच गईं। लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए, मगर किताब फरोश अंदर खड़ा किताबें बचाता रहा। एक एक शेल्फ को संभलता रहा, एक एक किताब को ऊपर रखता रहा। सुबह तक दुकान भीग चुकी थी, मगर अक्सर किताबें बच गई थीं। लोगों ने पूछा, आपने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? वो मुस्कुरा कर बोला, कहानियां डूब जाती तो अफसोस होता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। वक्त फिर आगे बढ़ता गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी चल धीमी हो गई, मगर उसका प्यार वैसा ही रहा। एक शाम वो समंदर के किनारे बैठा था और सूरज डूब रहा था। उसके पास वो जवान आया, जो बचपन में उससे सवाल करता था। उसने पूछा, चाचा आपने इतनी किताबें पढ़ ली, सबसे बड़ी बात क्या सीखी? किताब फरोश ने समंदर की तरफ देखा और बोला, हर इंसान एक किताब है। किसी को जल्दी मत पढ़ना, किसी को आधा मत समझना। जवान देर तक खामोश रहा, क्योंकि उसने जिंदगी का एक और सबक सीख लिया था। कुछ महीने बाद किताब फरोश बहुत कमजोर हो गया। अब वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था।
मगर रोज दुकान आता, रोज किसी किताब का सफा खोलता और रोज मुस्कुरा देता। एक सुबह दुकान का दरवाजा देर तक बंद रहा। मोहल्ले वालों को फिक्र हुई। जब वो अंदर गए तो किताब फरोश अपनी कुर्सी पर था। आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और हाथ में खुली हुई किताब। जैसे कहानी पढ़ते पढ़ते सो गया हो। उसकी मेज पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, किताबें खत्म हो जाती हैं मगर उनकी बात नहीं, लोग चले जाते हैं मगर उनकी कहानी नहीं। पूरा शहर उदास हो गया मगर दुकान बंद नहीं हुई। उस जवान ने जो बचपन में उसका दोस्त बना था, दुकान संभाली और पहले के दरवाजे पर एक नई तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, कहानियां जिंदा है आज भी। जब समंदर की हवा चलती है और पुराने सफ़े हिलते हैं तो लगता है जैसे बूढ़ा किताब फरोश अभी किसी शेल्फ के पास खड़ा हो, किसी करे के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा हो और धीरे से कह रहा हो, हर किताब पढ़ो मगर सबसे पहले अपने दिल को पढ़ो, क्योंकि सबसे गहरी कहानी वहीं लिखी होती है। समंदर के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी, जहां हवा हमेशा नमकीन रहती थी। दुकान बड़ी नहीं थी मगर उसमें दुनिया भर की किताबें मौजूद थीं। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा किताब फरोश था, जो किताबों से बातें करता था। लोग कहते थे ये आदमी अजीब है, मगर वो मुस्कुरा देता और किसी पुरानी किताब का सफ़ा पलट लेता। सुबह जब सूरज समंदर से उभरता, वो दुकान का दरवाजा खोलता और पहली किताब को प्यार से साफ करता। जैसे किसी दोस्त का हाल पूछ रहा हो, उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, वो सफर थीं, ख्वाब थीं और यादें थीं। हर शेल्फ पर मुख्तालिफ कहानियां रहती थीं, कहीं मोहब्बत, कहीं जंग, कहीं उम्मीद, कहीं इंतजार। एक दिन एक छोटा सा बच्चा दुकान में आया। उसने पूछा, चाचा सबसे अच्छी किताब कौन सी है? किताब फरोश हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हें बदल दे। बच्चा हैरान हो गया मगर उसने बात याद रख ली। रोज स्कूल के बाद वो बच्चा दुकान में आने लगा। कभी कहानी सुनता, कभी तस्वीरें देखता, कभी सिर्फ खामोश बैठा रहता। और बूढ़ा किताब फरोश उसके लिए नई नई किताबें निकलता। साल गुजरते गए, बच्चा जवान हो गया मगर दुकान वही रही, पुरानी, खामोश और कहानियों से भरी हुई। एक दिन शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। लोगों ने ऑनलाइन किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। दुकान पर आने वाले कम हो गए मगर किताब फरोश ने दुकान बंद नहीं की। उसने कहा, जब तक एक भी कड़ी बाकी है, ये दरवाजा खुला रहेगा। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। समंदर की लहरें बाजार तक पहुंच गईं।
लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए, मगर किताब फरोश अंदर खड़ा किताबें बचाता रहा। एक एक शेल्फ को संभलता रहा, एक एक किताब को ऊपर रखता रहा। सुबह तक दुकान भीग चुकी थी, मगर अक्सर किताबें बच गई थीं। लोगों ने पूछा, आपने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? वो मुस्कुरा कर बोला, कहानियां डूब जाती तो अफसोस होता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। वक्त फिर आगे बढ़ता गया, उसके बाल सफेद हो गए, उसकी चल धीमी हो गई, मगर उसका प्यार वैसा ही रहा। एक शाम वो समंदर के किनारे बैठा था और सूरज डूब रहा था। उसके पास वो जवान आया जो बचपन में उससे सवाल करता था। उसने पूछा, चाचा आपने इतनी किताबें पढ़ ली, सबसे बड़ी बात क्या सीखी? किताब फरोश ने समंदर की तरफ देखा और बोला, हर इंसान एक किताब है। किसी को जल्दी मत पढ़ना, किसी को आधा मत समझना। जवान देर तक खामोश रहा, क्योंकि उसने जिंदगी का एक और सबक सीख लिया था। कुछ महीने बाद किताब फरोश बहुत कमजोर हो गया। अब वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, मगर रोज दुकान आता, रोज किसी किताब का सफा खोलता और रोज मुस्कुरा देता। एक सुबह दुकान का दरवाजा देर तक बंद रहा। मोहल्ले वालों को फिक्र हुई। जब वो अंदर गए तो किताब फरोश अपनी कुर्सी पर था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और हाथ में खुली हुई किताब। जैसे कहानी पढ़ते पढ़ते सो गया हो। उसकी मेज पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, किताबें खत्म हो जाती हैं मगर उनकी बात नहीं, लोग चले जाते हैं मगर उनकी कहानी नहीं। पूरा शहर उदास हो गया मगर दुकान बंद नहीं हुई। उस जवान ने जो बचपन में उसका दोस्त बना था, दुकान संभाल ली और पहले के दरवाजे पर एक नई तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, कहानियां जिंदा है आज भी। जब समंदर की हवा चलती है और पुराने सफ़े हिलते हैं तो लगता है जैसे बूढ़ा किताब फरोश अभी किसी शेल्फ के पास खड़ा हो, किसी करे के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा हो और धीरे से कह रहा हो, हर किताब पढ़ो मगर सबसे पहले अपने दिल को पढ़ो, क्योंकि सबसे गहरी कहानी वहीं लिखी होती है। समंदर के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी, जहां हवा हमेशा नमकीन रहती थी। दुकान बड़ी नहीं थी मगर उसमें दुनिया भर की किताबें मौजूद थीं। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा किताब फरोश था, जो किताबों से बातें करता था। लोग कहते थे ये आदमी अजीब है, मगर वो मुस्कुरा देता और किसी पुरानी किताब का सफ़ा पलट लेता। सुबह जब सूरज समंदर से उभरता, वो दुकान का दरवाजा खोलता और पहली किताब को प्यार से साफ करता। जैसे किसी दोस्त का हाल पूछ रहा हो, उसके लिए किताबें
सिर्फ कागज नहीं थिन, वो सफर थिन, ख्वाब थिन और यादें थिन। हर शेल्फ पर मुख्तालिफ कहानियां रहती थिन, कहीं मोहब्बत, कहीं जंग, कहीं उम्मीद, कहीं इंतजार। एक दिन एक छोटा सा बच्चा दुकान में आया। उसने पूछा, चाचा सबसे अच्छी किताब कौन सी है? किताब फरोश हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हें बदल दे। बच्चा हैरान हो गया, मगर उसने बात याद रख ली। रोज स्कूल के बाद वो बच्चा दुकान में आने लगा। कभी कहानी सुनता, कभी तस्वीरें देखता, कभी सिर्फ खामोश बैठा रहता। और बूढ़ा किताब फरोश उसके लिए नई नई किताबें निकलता। साल गुजरते गए, बच्चा जवान हो गया, मगर दुकान वही रही, पुरानी, खामोश और कहानियों से भरी हुई। एक दिन शहर में एक बड़ी लाइब्रेरी बन गई। लोगों ने ऑनलाइन किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। दुकान पर आने वाले कम हो गए, मगर किताब फरोश ने दुकान बंद नहीं की। उसने कहा, जब तक एक भी करी बाकी है, ये दरवाजा खुला रहेगा। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया। समंदर की लहरें बाजार तक पहुंच गईं। लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए, मगर किताब फरोश अंदर खड़ा किताबें बचाता रहा। एक एक शेल्फ को संभलता रहा, एक एक किताब को ऊपर रखता रहा। सुबह तक दुकान भीग चुकी थी, मगर अक्सर किताबें बच गई थीं। लोगों ने पूछा, आपने अपनी जान क्यों खतरे में डाली? वो मुस्कुरा कर बोला, कहानियां डूब जाती तो अफसोस होता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। वक्त फिर आगे बढ़ता गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी चल धीमी हो गई, मगर उसका प्यार वैसा ही रहा। एक शाम वो समंदर के किनारे बैठा था और सूरज डूब रहा था। उसके पास वो जवान आया जो बचपन में उससे सवाल करता था। उसने पूछा, चाचा आपने इतनी किताबें पढ़ ली, सबसे बड़ी बात क्या सीखी? किताब फरोश ने समंदर की तरफ देखा और बोला, हर इंसान एक किताब है। किसी को जल्दी मत पढ़ना, किसी को आधा मत समझना। जवान देर तक खामोश रहा, क्योंकि उसने जिंदगी का एक और सबक सीख लिया था। कुछ महीने बाद किताब फरोश बहुत कमजोर हो गया। अब वो ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, मगर रोज दुकान आता, रोज किसी किताब का सफा खोलता और रोज मुस्कुरा देता। एक सुबह दुकान का दरवाजा देर तक बंद रहा। मोहल्ले वालों को फिक्र हुई। जब वो अंदर गए तो किताब फरोश अपनी कुर्सी पर था, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून और हाथ में खुली हुई किताब। जैसे कहानी पढ़ते पढ़ते सो गया हो। उसकी मेज पर एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, किताबें खत्म हो जाती हैं, मगर उनकी बात नहीं, लोग चले जाते हैं। मगर उनकी कहानी नहीं, पूरा शहर उदास हो गया। मगर दुकान बंद नहीं हुई। उस जवान ने, जो बचपन में उसका दोस्त बना था, दुकान संभाल ली और पहले के दरवाजे पर एक नई तख्ती लगाई।